प्राचीन दिनों में अधिकांश लोगों ने यह मान लिया था कि सभी अज्ञात उत्तर किसी अलौकिक या ईश्वरीय स्रोत से प्राप्त थे। लेकिन जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने भौतिकी का उपयोग करते हुए प्रकृति के बारे में एक से अधिक खोज की, उसी प्रकार उन्होंने प्रकृति के कई अज्ञात प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए, जिससे हमारा समाज सभ्य और विकसित हुआ। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। हम पहले ही भौतिकी, इसकी सीमा और इसके महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच अंतर संबंधों का पता लगाएंगे। भौतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग नई प्रौद्योगिकी की खोज के लिए किया जाता है, जो समाज के लिए फायदेमंद होती है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में विद्युत और चुंबकत्व नियमों की खोज से नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो कि बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित गैजेट्स जैसे सेल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट ने संचार को अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे समाज को लाभ हुआ है। 1933 ईस्वी में भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणुओं से ऊर्जा उत्सर्जन संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ साल बाद 1938 ईस्वी में इसे गलत साबित कर दिया। दो भौतिक वैज्ञानिकों हैन और माइटनर ने उन्होंने परमाणु विखंडन की खोज की थी, जो कि मूल सिद्धांत बन गया। परमाणु शक्ति रिएक्टरों और परमाणु हथियारों का, अर्धचालकों के विकास और बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिलिकॉन चिप्स को जन्म दिया, जो भौतिकी की उपशाखाएं हैं, और इसने पिछले 3 दशकों से कंप्यूटर उद्योग में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रमुख क्षेत्र जहां भौतिकी का योगदान सबसे अधिक है, वह वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विकास का क्षेत्र है। वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन बचत में कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग शामिल है, जैसे कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन तेजी से घट रहे हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक और किफायती स्रोत खोजने की तत्काल आवश्यकता है। इस समस्या का अधिकांश भाग भौतिकी के नियमों द्वारा खोजे गए ऊर्जा रूपांतरण से हल किया जाता है, जैसे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से और ज्वारीय ऊर्जा से की जाती है। इन सभी स्थितियों में हमने देखा है कि कैसे भौतिकी ने प्रौद्योगिकी विकास को जन्म दिया, लेकिन ऐसे उदाहरण भी थे जब प्रौद्योगिकी ने भौतिकी को जन्म दिया। ऊष्मागतिकी भौतिकी की एक शाखा जो तापीय ऊर्जा और किसी निकाय की कार्यप्रणाली से संबंधित है, ऊष्मा इंजनों की दक्षता में सुधार के लिए विकसित होती रही है। भाप इंजन ने औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान करने में मदद की और मानव सभ्यता को निश्चित रूप से प्रभावित किया। घड़ी के आविष्कार ने हमें वेग और त्वरण की भौतिकी को समझने में सक्षम बनाया। एक्स किरणों की आकस्मिक खोज यह परीक्षण करते हुए कि कैथोड किरणें कांच से गुजर सकती हैं या नहीं, क्या भौतिकी के विकास में मदद नहीं की? इसने स्पेक्ट्रम विश्लेषण, परमाणु संरचना इत्यादि के अध्ययन में काफी मदद की। उपरोक्त उदाहरणों ने हमें भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच संबंध स्थापित करने में मदद की। आइए सारांश देखते हैं। इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि शब्द भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज आपस में अंतः संबंधित हैं। कभी कभी भौतिकी ने नई प्रौद्योगिकी को जन्म दिया, जैसे बेतार संचार प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, सिलिकॉन चिप प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। और कभी कभी प्रौद्योगिकी ने नई भौतिकी को जन्म दिया, जैसे
ऊष्मागतिकी की शाखा का उदय। भौतिकी ने हमें प्रकृति और उससे जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं को समझने में काफी मदद की है, लेकिन क्या प्रकृति में कोई नियम काम कर रहे हैं? क्या प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले कोई नियम हैं? यदि हाँ, तो कौन से हैं? उस भौतिक नियम की प्रकृति क्या है? ऊपर दिए गए सवालों के जवाब जानने के लिए